जी गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल है, फीमेल कैंपस है, चाबूटियां वाला चन्योट। यानी ये चन्योट का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो दूर अफ्तादा हो, गांव देहात गोठ नहीं है, ये शहर के बीचों बीच का मामला है। और बदकिस्मती के साथ यहां पर मुजरे हो रहे हैं, यानी ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता है, स्पेशल उनको दावत दी जाती है और दावत देकर स्कूल की प्रेमिसेस में मुजरे करवाए जाते हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब यहां पर एक तासुर दिया जाता है कि ये तालीम के लिए मुख्तस जगह है। अभी मैं इस पर अपने बात स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जी केड़ा बड़ा मसला है, स्कूल भी तो साडा ही होता है ना, स्कूल भी तो साडा ही है ना, तो अगर उत्ते किसी ने ब्याह शादी करके कोई मुजरा शुजरा करा लिया तो केड़ा बड़ा मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो मसाजिद में जो मुजरे हुए थे हमने उनको अज़म कर लिया हुआ है। मैं उकाड़ा की बात करूं तो चन्योट के एक स्कूल में, वो भी प्राइमरी स्कूल में, वो भी फीमेल कैंपस में मुजरा हो जाना हमें शायद कोई अजब बात नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर आए कुछ फैक्ट्स, कुछ हकायक दिखाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि वो तो जो सितम ज़रीफी होनी थी हो गई, उसके बाद जो मामलात हो रहे हैं वो क्या है, किस तरीके से मामले को पंजाबी के अंदर रद्दा बद्दा करने की कोशिश की जा रही है, अंडर द कारपेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, समझते हैं। आज यहां पर आपको कुंडे ताले सब कुछ लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन ठीक 2-3 दिन पहले यहां पर बकायदा इवेंट्स, मुझे तो ऐसे लग रहे थे स्कूल नहीं इवेंट हॉल था। आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस किस्म की बदबख्ती या फहाशी से भरे हुए मुजरे, फहाशी से भरे हुए डांस। हमारा अंदर चल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है जी? आज थैंक यू बेटे, जीते रहो। स्कूल में जी कोशिश करें कि किसी खातून बच्चे का चेहरा नजर ना आए। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप यहाँ टीचर हैं जी? क्या जिम्मेदारी, क्या पढ़ाते हैं? मैं टीचर हूँ, मैं 1 क्लास की इंचार्ज हूँ गर्ल्स की। बहन क्या तकद्दुस है एक स्कूल का? जाहिर बात है, जिस तरह मस्जिद है, जिस तरह मदारिस हैं, इसी तरह स्कूल की भी उतना ही तकद्दुस है जितना उनका है। और अगर वो प्रेमिसेस भी बच्चियों का स्कूल हो तो इसका तकद्दुस और बढ़ जाता है। बिल्कुल। यहाँ मुजरा किसने करवाया, कौन था? नहीं, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ये शादी वालों ने ही करवाया। मकामी अराइन थे जी। और ये पहले भी यहाँ पर पार्टी शार्टी होती रहती स्कूल में? नो सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं आपसे बात करता हूँ, पैन करें जी, कुछ पढ़ के दिखाना चाह रहा हूँ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आपको एक तस्वीर ये नजर आ रही है जो मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर, आधी स्क्रीन में दूसरी जानिब है, यानी ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल चाबूटियां वाला। अब किया क्या है जी, चाबूटियां वाला पर कपड़ा डाल दिया, ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। ये वो जगह है जी जहां पर ये मुजरा पार्टी हुई थी। ये सामने बच्चियां बैठी हैं, ये कौम का मुस्तकबिल है, कल की माएँ हैं। जो बच्चियां कल इस कौम का मुस्तकबिल है, वो जब ये देख कर जाएंगी कि उनके तालीमी इदारे में मुजरे हो रहे थे, तो कल आप इमेजिन करें कि एक मुजरा, एक फोहश डांस ख्वाजा सराओं का कितना डाइजेस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने इस चा बूटियां वाला पर तो वो कहते ना, एक तो पढ़े लिखे पूरे तो अकल देने, इस पे कपड़ा डाल दिया उन्होंने। क्या ठीक है, रब्बे ज़िदनी इल्मा भी ऐसे नजर आने दो, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल भी नजर आने दो, पढ़े लिखे पूरे थे। इधर लाए जी, ये कोड भूल गए जी, MS कोड भूल गए। अगर इस कोड पर भी कपड़ा डाल देते 33420789 जो कि स्कूल का कोड है, तो भाईजान इस स्कूल को ढूंढना ही मुश्किल हो जाना था। यानी हर शख्स ने ये कहना था पता नहीं केड़ा जिला है, कौन है, कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई इल्जाम लगा रहे हैं। सो ये वाला कोड जो है, इसने कहानी खोल दी जी। यहां पर आते हैं जी तो आप देख सकते हैं वजीर तालीम साहब भी हैं, CM साहिबा भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी है, दाखिले की आगाही मुहिम भी नजर आ रही है, डेंगू के हवाले से भी काम नजर आ रहा है। बट वंस अगेन अब यहां पर आई हैं तो ये बात भी कर लेते हैं, यहां पर क्लासेस कॉरिडोर में है, यानी अंदर की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे यहां मौजूद हैं, इसीलिए क्लास
कॉरिडोर में नजर आ रही है, वो सामने देखें जी, वो क्लास भी कॉरिडोर में है। यानी स्कूल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये यहाँ स्ट्रेंथ तो पूरी नहीं थी, यहाँ पर सैकड़ों बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। यानी आप इमेजिन करें, एक कमरा ये, दूसरा वो पर चादर नजर आ रही है यानी टीचर अंदर है, तीसरा ये, इस पे भी चादर नजर आ रही है, चौथा ये, यानी 4 कमरे ऑलरेडी स्टूडेंट से भरे हुए हैं। 5वीं क्लास ये और 6ठी क्लास ये, यानी 2 क्लासेस अभी भी बाहर होती हैं। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग की कमी का भी सामना है स्कूल को। ये वो जगह है जी जहां पर ये मुजरा पार्टी हुई थी, यहाँ पर सैकड़ों बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। जिन लोगों ने, जिन बदबख्तों ने इस मुकद्दस इमारत के अंदर नहीं बच्चियों के इस तालीमी इदारे में रात की तारीकी में मुजरे करवाए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहन, आप भी माँ हैं और इन बच्चियों को भी माँ हैं आप। जी बिल्कुल। लड़कियों के स्कूल का तकद्दुस क्या है? क्या वहाँ मुजरा हो सकता है? लड़कियां कहीं भी हो, तकद्दुस का माहौल होता है। और हम पाकिस्तानी है, मुसलमान है एज, तो इसलिए मुजरे का तो तस्वर ही नहीं हो सकता। ये बरामदे के सामने यहाँ पर और स्कूल है, दरस है, उसमें मुसलमान तो सोच ही नहीं सकता कि ये काम होना चाहिए या होगा। माओ बेटियों वाले हम हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमने इनको क्या सिखाना है? कौन सोच सकता? कोई मुसलमान ही नहीं सोच सकता। और हम उस्ताद और माएँ जो होती हैं वो तो इस तस्वर से ही काम जाती हैं। और अगर आप एक दिन स्कूल आए तो आपको पता चले कि रात को यहाँ मुजरा हो रहा था और दिन में यहाँ क्लास हो रही है, नहीं, हम तस्वर भी नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं। हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। हमारे ख्याल में या हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं किसी बात का क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। वीडियोस दिखाएं। आपकी प्रिंसिपल को कैसे उड़ा दिया गया? सर, रात की तरीके में क्या होते हैं, हम अपने घरों में बैठे होते हैं। हुआ ना बहन, हुआ ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, हुआ कि नहीं हुआ? सर, अब तस्वीरें तो जो है वो सब के सामने हुआ ना? हुए का नहीं मुझे पता, सारी तस्वीरें साहब के सामने। क्या आप कह सकते? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब एक उस्ताद कहता है ना कि मुझे नहीं पता तो परेशानी होती। हुआ या नहीं हुआ, आप लोग उसके जिम्मेदार नहीं हैं। सर, हम रात ड्यूटी पे तो नहीं होते ना, हम तो अपने घरों में होते हैं। आपके मैं यही तो रोना रो रहा हूँ कि टीचर का कसूर नहीं है, ये कसूर उस माफिया का है जो इस आबादी को कंट्रोल करता है, जो यहाँ का चिकड़ चौधरी है, वो अराई भाई साहब जो हैं जिनके खिलाफ पर्चे नहीं दिए गए। चले आपको बताते हैं, आए, जो मुझे यहाँ पर आते इतला मिली है। ये बच्चियां, एक सेकंड जी, चनियोट के डीसी के पास प्रेशर आता है वीडियोस वायरल होने के बाद कि जनाब कार्रवाई करें। डीसी क्या करता है? कार्रवाई का इनिशिएटिव लेता है। अब कार्रवाई 2 सिमत में चलनी थी। एक सिमत वो जो कस्टोडियन ऑफ प्रेमिसेस है उनके हवाले से, दूसरी कार्रवाई वो जिन्होंने जुर्म किया है। जाहिर है प्रिंसिपल ने तो यह मुजरा नहीं ना करवाया, तो एक कार्रवाई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा वो करेगा। डीसी कहता है सीओ एजुकेशन को कि कार्रवाई करें जिन्होंने मुजरा करवाया, यानी मकामी अराई बरादरी के खिलाफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के ही कुछ करीबी साथी, उनके यहाँ के मकामी लोग समझे जा रहे हैं, उनके अजीज बताए जा रहे हैं, भतीजे बतूजे बताए जा रहे हैं। डीसी कहता है सीओ एजुकेशन को कि आप इस्तगासा दें। सीओ एजुकेशन से इस्तगासा नहीं दिया जाता। सीओ एजुकेशन कहता है डीओ एजुकेशन खुदीजा साहिबा को कि मैडम, अपने निचले को कि मैडम आप इस्तगासा दे दें। इतलात है कि मैडम भी इस्तगासा नहीं देती। इतला आती है एईओ एजुकेशन को कि जनाब आप इस्तगासा दें, उन्हें तो भी नहीं दिता जाता। एईओ एजुकेशन जो है वो हेड मिस्ट्रेस से कहती हैं कि मुकद्दस इकबाल साहिबा से कि आप इस्तगासा दें, वो भी नहीं दे पाती। मुकद्दस इकबाल साहिबा जो है वो एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस से कहती हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस कहां से आ गई, ये भी बताता हूं। एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस से जो है समीना बतूल, ये भी इस्तगासा नहीं देती हैं। एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस चौकीदार से कहते हैं कि चौकीदारा चौकीदारा चाबी तेरे कोल, रात दा दिन दा कस्टोडियन तू, इस्तगासा दे तू। चौकीदार कहता है नहीं देता जाता। और फिर इतला आती है कि चौकीदार कहता है खाकरोब को, सफाई वाले को, कि मैं तो चाबी तेनू दे के गया सी कि स्कूल दी सफाई शफाई कर ला। तो चौकीदार साहब जो हैं वो भी इस्तगासा नहीं देते हैं।
और ना ही खाकरोब देते हैं। लिहाजा मकामी तौर पर जिन लोगों ने, जिन बदबख्तों ने इस मुकद्दस इमारत के अंदर इस बदबख्ती वाला खेल खेला है, यानी बच्चियों के इस तालीमी इदारे में रात की तारीकी में मुजरे करवाए हैं, उनके खिलाफ मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें कोई ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई कि डीपीओ साहब ने या डीसी साहब ने कोई ऐसी कार्रवाई की हो कि इन बदबख्तों को बिहाइंड द बार्स पहुंचा दियो। नो, खूदी मिट्टी खूच बाहर निकल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। बहरहाल तालीम के हक के लिए जंग जारी रहेगी। एक बार फिर से गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल चाबूटियां वाला और नीचे उसका कोड, ये वो प्रेमिसेस है जी जिसको मुजरों के लिए मुख्तस किया गया था। अब चल रहे हैं, सीओ एजुकेशन को भी तलाश करते हैं, उस चौकीदार को भी तलाश करते हैं और उस चिकड़ चौधरी को भी तलाश करते हैं जिसने यहां पर मुजरे का इंतजाम किया था। दोस्तानियन उन्हें छुट्टी लेके मुजरा कराया सी। छुट्टी ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ वाकई ਜੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਈ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨੇ ਡੱਬੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਈ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਈ ਆ। टीचर समीना ने भी मिठाई खाई है। मिठाई खाई आ। मकामी डीसी कहां पर है? स्कूल में मुजरा हुआ है, मजाक नहीं हुआ है। डीसी साहब, इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर डॉटर्स हियर इन पंजाब और हियर इन चन्योट, यू मस्ट रिजाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद साहब, आप हसन के वालिद हैं? जी हाँ। माँ रियाज लूडी आपका क्या लगता है? भाई है। पक्का सच्चा? इको माँ तू कि कजन है? भाई है। भाई है। तो ये मुजरा कैसे हो गया और वो भी स्कूल में? यार इंज मुजरा नहीं होया इत्थे जगह ना इंज इस तरह बनया भी असि इत्थे जगह कोई ना गरीब आदमी है इससे ते इत्थे थोड़ी जी जगह ले या रोटी छोटी खवावन कौन ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨਚਾਏ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਵੇਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭਈਆ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਆਵੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਕੱਪ ਦੇਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਕੱਪ ਅਮਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਪ ਦੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਕੱਦਸ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਹਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪਰਚਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਸ ਫੇਂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਜਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਨੀ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਈ ਹੈਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ છો ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸਾਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ सारी इजाजत ਜਿਹੜਾ मैं गाल करता ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ करी सारी इजाजत रख जी मैं इनका बेटा हूँ सारी इजाजत से नबील अहमद नबील अहमद छुट्टी नबील अहमद ने ली थी जाके जी हमने ली थी हम सब साथ नबील थे अहमद पर पर्चा होना चाहिए जी इसके वालिद पर पर्चा होना चाहिए इसकी वालदा पर पर्चा होना चाहिए बिकॉज दे हैव एडमिटेड द क्राइम उन्होंने इस जुर्म को एडमिट किया है कि वो हेडमिस्ट्रेस के पास गए हैं उन्होंने जाकर छुट्टी ली है कि हमें स्कूल की प्रीमिसेस के अंदर तकरीब करवानी है और फिर उस तकरीब में साउंड सिस्टम लगाए एक तो इनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए साउंड सिस्टम एक्ट के खिलाफ वर्जी पर फिर दूसरा स्कूल की सरकारी प्रीमिसेस में घुसकर वहां पर एक इवेंट रखने पे फिर वहां पर बच्चियों के स्कूल में बदबख्ती से भरे मुजरे करवाने पर
ये डिजर्व करते हैं। जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम, साइड पे हो जाए। अम्मा क्या कह रहे हैं, मीडिया वाले कौन लेके आए हैं? मेरे कोल मिठाइयां खादियां इन्ने डब्बे मिठाइयां दे मैं ले गई हूं पुत्र दी खुशी वास्ते। मेरे कोल टीचर सबीना ने भी खाई है, सब ने खाई है। आप मेरे बेटे को ऊपर क्यों कर रही हैं? टीचर समीना ने भी मिठाई खाई है मेरे। पता लग सी बकी ਹੁੰਦਾ अम्मा मेरी बात सुने, सच बता के जाऊंगा, वो खुद फंसे हुए हैं, किसी ने नहीं बुलाया। वो एक सेकंड खामोश हो जाए, खामोश हो जाए आप। वो ये समझ रही हैं खातून के इन्होंने बताया है। अगर गवर्नमेंट ने बर वक्त कार्रवाई की होती और इन सब के खिलाफ मुकदमात बनाए होते तो आज ये कुछ ना हो रहा होता। और क्यों हमें लाहौर से आकर इन मामलात पर बात करनी पड़ी है? मकामी डीओ एजुकेशन कहां पे है, मकामी डीसी कहां पर है? क्या पैरों के नीचे मेहंदी लगी हुई है? क्या गाड़ी के टायरों को आबले निकले हुए? क्या जुबानें गूंगे? स्कूल में मुजरा हुआ है, मजाक नहीं हुआ है। डूब मरने का मकाम है। और मकामी सतह पर शर्मिंदगी की बात यह है कि हर शख्स ये समझ रहा है कि टीचर मुअत्तल तो हो गई है, पीछे रोड़ा केड़ा है। टीचर मुजरा कीता सी, जिन्होंने मुजरा किया है वो यहां पर काबिले रश्क और काबिले सताइश और काबिले फखर बन के बैठे हुए हैं। स्कूल बच्चियों का है। आई एम अमेज्ड डीसी साहब, इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर डॉटर्स हियर इन पंजाब और हियर इन चन्योट, यू मस्ट रिजाइन। आपको रिजाइन करके ये कलम तोड़ देना चाहिए। आगे चल रहे हैं, आपको काले चेहरे दिखा रहा हूँ। की ना है? इजाज रजा। इजाज रजा साहब। इजाज भाई, आप स्कूल के चौकीदार हैं? जी सर। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने स्कूल की प्रेमिसेस को महफूज रखना है। जी सर। और स्कूल भी बच्चियों का है। जी। और वहाँ पर मुजरे हो रहे हैं। सर उस दिन जिस दिन ये वकूआ हुआ ना, उस दिन मेरी मैडम का एक्सीडेंट हो गया था, वो स्कूल में गिर गई थी। किस मैडम का? जो हमारी हेड है। क्या नाम है? मुकद्दस इकबाल। अच्छा जी, नाम लेके बात। अच्छा, उनकी 1122 कॉल मैंने अपने नंबर से किया, वो आई है और उनको लेके अस्पताल गए हम। और उनके मसाइल ये था कि मैं उनके अस्पताल ले गया, खाकरोबा को अपने स्कूल की मैं चाबी दे गया हूँ। और उसके बाद जो खाकरोबा का नाम क्या है? खालिदा। अच्छा जी। वो उनके सामने वाले जिनकी शादी थी वो उनके घर में किराएदार थे। खाकरोबा किराएदार है? हाँ। जिनकी शादी थी उनके अराइयों की, उनकी किराएदार है जी। अच्छा। तो रात को उनका फंक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि जी हमें उनसे थोड़ी, क्योंकि महल्लेदारी थी, उन्होंने कहा जी हमें 1 घंटे के लिए हमने खाना खिलाना मेहमानों को, हमें दे दें। और उसके बाद जो वकूआ, उसके वकूए से हम लाइलम, बिल्कुल लाइलम थे। ये शादी अचानक से आसमान से तो नीचे नहीं ना गिरी? नहीं। मेरी सुन जी जी जी। आसमान से नीचे तो नहीं ना गिरी। आपकी प्रिंसिपल, आपकी खाकरोबा, आपका सारा स्टाफ इन अराइयों के साथ राब्ते में तो रहता है ना? नहीं, यूँ तो मतलब सारे राब्ते में, लेकिन शादी का उन्होंने कहा, बताया था कि शादी तो लेना। मिठाइयाँ खा दिया उन्होंने? दिया नहीं, मिठाई तो मतलब कि इस तरह नहीं थी कि मतलब जिस तरह हमने खाया। मिठाइयाँ खा दिया, वो जिस तरह एक महल्लेदारी होती है, आ जाते हैं लेके। ठीक है ना? आपने खाई? प्रिंसिपल ने भी खाई? उसके बाद शादी का खाना जो है ये किस तारीख का है? शादी से पहले का, बाद का? ये तो बात का वलीमे का था? नहीं, ये रात को उनके मामू मेहंदी का था? मेहंदी का उनको थोड़ा सा था खाना। हाँ, तो आपके इल्म में था ना कि उन्होंने मेहंदी नहीं, यहाँ नहीं करनी थी। कहाँ करनी थी? उन्होंने पीछे करनी थी, लेकिन उसका हमें जो ना अंदाजा था कि हमारे साथ ये वकूआ हो। सर ठहर गया ना, कोई छोटा बच्चा हो तो उसको आप समझाएं कि अचानक से उनके प्लान बदल गया। किसी ने इवेंट रखना है, कोई मेहंदी रखनी है, कोई शादी रखनी है, तो पहले तय करता है कहाँ रखनी है। ठीक है। तो इसका हमारे इल्म में नहीं है कि उन्होंने शादी कहाँ रखी, लेकिन हमें इस चीज का वकूए का अगले दिन पता लगा कि जिस टाइम उनके माँ वकूआ हो रहा था आपके स्कूल में, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं सर घर था। घर पे चाबी खाकरोबा को देकर? खाकरोबा को। पहले भी कभी खाकरोबा को चाबी दी है? वो सेकंड टाइम सफाई करते हैं ना स्कूल की, तो अक्सर देता था कि इस टाइम आप जाके करवा ली थी, किस टाइम उनको दे के आ जाता था मैं सफाई। अब आप लोगों ने इन नाराइयों के खिलाफ इस्तिगासा क्यों नहीं दिया? आपको हुक्म हुआ कि आप इस्तिगासा दें कि स्कूल में यह वाकया हुआ है, इस्तिगासा क्यों नहीं दिया? ना डीसी ने इस्तिगासा दिया, मैं तरतीब से बता देता हूँ। ये जरा पकड़े, ये पकड़े। एडे राइया ने केड़ा सप सूंघ गया है कि फिरौन है, अल्लाह माफ करे।
सर छोटा डीसी कहता है इस्तिगासा दो सीओ को, सीओ कहता है डीओ देगा, डीओ कहती है एईओ देगी, एईओ कहता है हेडमास्टर देगी, हेडमास्टर कहती है एक्टिंग हेडमास्टर देगी, हेडमिस्ट्रेस कहती है चौकीदार देगा, चौकीदार कहता है खाकरोब देगा। खैर है मुजरा हुआ नहीं हुआ स्कूल में, वो तो हमें नेक्स्ट डे पता हुआ लगा, नहीं हुआ, वो नेक्स्ट डे पता लगा हमारे इस पे इलाके पर्चा किस पे होना चाहिए था? उन लोगों पे जिन्होंने मुजरा किया, उन लोगों पे जिन्होंने चाबियां दी। अराइयों को क्यों बचाया जा रहा है? में हमारी तरफ से किसके रिश्तेदार हैं जी? कौन है इनका भांजा भतीजा जिसके साथ ही चल रहे हैं? क्या नाम बताया था? रियाज अहमद लुडी कौन है? वो उनके जिसका शादी है उसका चचा है जी, उसका चचा है। किस एमएनए के साथ होता है? इलियास चिन्योटी, हाँ? इलियास चिन्योटी। इलियास चन्योटी मौलाना के साथ, मौलाना इलियास चन्योटी साहब के साथ होता है। क्या जिम्मेदारी अदा करता है मौलाना के साथ? उनका मतलब जिले कोऑर्डिनेटर है। जिलाई कोऑर्डिनेटर मौलाना इलियास चन्योटी का जिलाई कोऑर्डिनेटर है, जिसके असर और रसूख में ये सब कुछ हुआ है। ऐसे है या झूठ है? चाचा मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं। ऐसे बात उनके सियासी यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि सियासी उनके मजबूरी है। नहीं सियासी मजबूरी नहीं, मतलब कि महल्लेदारी हमारा उनसे मिलना। एक मैं इस स्कूल में मौलाना इलियास चन्योटी को अगर पता चले कि उनके नाम पर मुजरे हो रहे हैं तो आपके साथ क्या सलूक करेंगे? मुझे नौकरी से निकलवा दो, यही तो होगा। क्या हुआ है नहीं हुआ? हो गया, हो गया ना। रियाज लुंडी खाने पे था जब शादी थी। लो भाई, मौलाना इलियास चन्योटी साहब का दायां बाजू रियाज लुंडी, रियाज लुडी साहब जो है वो भी इस मुजरे में मौजूद थे, बताया जा रहा है। जफर इकबाल भट्टू साहब सीईओ एजुकेशन है, मामला हुआ है या नहीं हुआ? जी हुआ है। आप गए मौके पर? नहीं, इस्तिगासा अभी तक क्यों नहीं गया? मैं जिले के सबसे बड़े अफसर से बात कर रहा हूँ। देखिए हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। राणा साहब दाढ़ी को हाथ लगा के आपको तरला कर रहे हैं। भाईजान आप इस महकमे के वजीर हैं, जहाँ किसी में इतना माजरत के साथ गट्स नहीं है कि वो इस्तिगासा दे सके। तालीम की हिफाजत की जिम्मेदारी यहाँ पर चन्योट शहर में अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वाकई तालीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करते हैं? हाँ इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती है। सर एक सीईओ एजुकेशन की प्रीमिसेस में चलने वाले स्कूल में अगर मुजरा हो जाए और उसकी वीडियोस हर जगह वायरल हो जाएं तो हमारे सवाल की माफ़ी हम आपसे तलब करेंगे। फिर भी आप ये समझते हैं कि हम तालीम की हिफाजत कर रहे हैं? देखिए कहीं पे भी कोई अगर इंडिविजुअली कोई गलती करता है तो लामाला उसको देखना पड़ता है। जिस बंदे ने भी गलती की है हमने उनको उसके हवाले से सज़ा दी है, सस्पेंड किया है अभी तक, तो लामाला उसको भी अपने हवाले से सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने उनके खिलाफ पीडा के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुजरा हुआ है ये सोशल मीडिया के जरिए पता चला है, हम तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे नहीं थे कोई भी। आप गए मौके पर? नहीं। क्या इतना गैर अहम मामला है एक सीईओ एजुकेशन के लिए? या तो आपके पास सरकारी सवारी नहीं होगी या आपके पास सरकारी ड्राइवर नहीं होगा कि आपसे ये मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट के फासले पर स्कूल है और शहर के अंदर मौजूद है। यू इवन आपने इसको अहम ही नहीं समझा कि आप वहाँ पे जाएं, और आप अभी तक ये कह रहे हैं 4 दिन बाद कि हुआ है या नहीं हुआ, हमें सोशल मीडिया से पता चला, वहाँ जाएं तो आपको सब पता चला। देखिए इस हवाले से मैंने मुतलका डिप्टी डीओ और डीओ के ज़िम्मे लगाया था, वो मौका पे गए हैं। गुलामाल हर जगह पे सीईओ के लिए जाना उतना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। सर आज क्या स्कूल में मुजरा होने के मामले को इन्वेस्टिगेट करना सबसे इम्पोर्टेंट इशू नहीं है? अब उसमें ये है कि मुतलका अथॉरिटीज़ जो हैं जिनके मतलब ये कि वो मतलब जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं, डिप्टी डीओ आता, मेरे में भी आता है, लेकिन आपको झूठ बोल देंगे, आप उस पर कायम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि चूँकि कंप्यूटर अथॉरिटी वही है, डिप्टी डीओ और डीओ इस मामले में। डिप्टी डीओ और डीओ ने आपको आखिरी इत्तला क्या दी है? 3-4 दिन हो चुके हैं इसमें। उन्होंने आखिरी इत्तला यही दी है कि वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। ठीक है, लेकिन चूँकि मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर लेती इंक्वायरी के तहत। सर मैंने सवाल ही किया मामला हुआ है या नहीं हुआ है? जी। अब क्या इन्फॉर्मेशन है? हुआ है जी, हुआ है। फाइनली जी सीईओ एजुकेशन चन्योट कंफर्म कर रहे हैं कि मुजरे की हैपनिंग स्कूल की प्रेमिसेस में हुई है, वो भी बच्चियों के स्कूल की प्रेमिसेस में। सो ये चीज तय होगी। 3 सस्पेंशन हुई हैं जी, 3 सस्पेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट और की सस्पेंशन आपने की नहीं है, क्या वजह?
कौन सी वाली? जिसने यूं करके चाबी पकड़ाई है? वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। खाकरोबा जो है? जी जी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे है? वो उन्होंने मतलब स्कूल वालों ने अपने तौर पे हायर की हुई थी। जिन्होंने मुजरा करवाया है वो उनके अराइयों के घर में किराएदार नहीं है? जी जी, यही बताया गया। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? तो उस हवाले से ना हमने डिप्टी डीओ से की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो जाके FIR दर्ज करवाएं, और पहले जब वो गए हैं तो FIR दर्ज नहीं हुई। अब आज फिर जो है ना, फिर दोबारा हम इस बात ये तब तक नहीं होगी जब तक हम सच सामने नहीं रखेंगे। FIR दर्ज नहीं होगी। FIR तब दर्ज होती है जब पुलिस को इस्तगासा दिया जाता है। आपके महकमे ने अभी तक इस्तगासा ही नहीं दिया, तो FIR पुलिस को तो नहीं लिख देगी। चले मैं आपको बताता हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक DC ने CO एजुकेशन को यानी आप जनाब को हुक्म दिया कि आप इस्तगासा दें। आपने हुक्म दे दिया DO को। आपने कहा भाई तुम इस्तगासा दोगे खुदीजा साहिबा को, ऐसा ही हुआ सर? जी जी। खुदीजा साहिबा ने AEO को कह दिया तुम इस्तगासा दोगे। AEO ने हेड मिस्ट्रेस को कह दिया जो खुद मुअत्तल है, बाजू तोड़वाई है, एक दिन पहले उसकी बाजू टूटी और अस्पताल से उसको एम्बुलेंस पे लेकर गए थे। जी जी। उसने भी नहीं दी। उसने कह दिया एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस को, उसने भी नहीं दे दी। उसने कह दिया चौकीदार को, चौकीदार ने भी इस्तगासा नहीं दिया। तो पर्चा की में होगा पाए ना। उसमें मैं बताता हूँ आपको सर, बुनियादी बात यह है कि जब हमारे AEO वहाँ पे गई हैं तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये है कि जब तक हम पर्चा नहीं देंगे, FIR नहीं काटेंगे, जब तक कोई बंदा ऐसा जो वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। लामाला हमारे डिपार्टमेंट का तो बंदा उस वक्त रात को कोई मौजूद नहीं था ना, तो अनअटेंडेड स्कूल था ना। नहीं देखें, मतलब हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे कोई इस हवाले से कोई बाकायदा तो हर जगह पे नहीं होते। अब जो चौकीदार था तनख्वाह देते नहीं, जो चौकीदार था अब उसने गफलत की है, तो उसको इसीलिए सस्पेंड किया गया है कि उसने गफलत की है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं सर, बुरा ना मनाइएगा, यही फर्क होता है अफसरशाही का कि अफसर दफ्तर में बैठना पसंद करता है। उसको लगता है कि ये नीच छोटे मोटे गरीब गुरबा, मैं इनके पास क्यों जाऊं, हालांकि वो अफसर आया वहीं से ही हुआ होता है। सुने, अगर आप मौके पर गए होते तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आप मुझे बता रहे होते। खाकरोबा उस घर की किराएदार नहीं है। स्कूल प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स जो स्कूल की इस हायरार्की में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, दे आर हैंड्स एंड ग्लव्स विद द पीपल। उन अराइयों के, उनके घर से आने वाली मिठाइयां तक इस शादी की खाई हैं सबने। तमाम लोग मामूल के मुताबिक इस स्कूल की प्रेमिसेस बाकी स्कूलों की तरह रूटीन के मामलात के लिए खुलती रहती है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग। तो वहां पर मुजरा हो जाना समझ आता है। अब उसमें ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी वैसे नोटिफिकेशन इस हवाले से निकला हुआ था गवर्नमेंट का कि कोई भी गवर्नमेंट का स्कूल किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हमने फिर भी इस वाक़े के बाद फौरन इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है, और तमाम जो हमारे DOs हैं। सर ये तो क्लर्क का काम होता है, सेक्शन अफसर करता है। ये नोटिफिकेशन लिख के प्रिंटर दे के ऊपर ठप्पी लगाते हैं, साहब के सामने रखते हैं, आप साइन कर देते हैं। क्या हमारा काम सिर्फ इतना ही है? नहीं, अब देखें ना, मतलब ये कि हमारे सर सादा सा सवाल के इस्तगासा अभी तक क्यों नहीं गया? मैं जिले के सबसे बड़े अफसर से बात कर रहा हूँ, तालीम के सबसे बड़े अफसर से। तो आपके पास ये मार्जिन नहीं है कि आप ही ऊपर देखेंगे कि फलाना काम से, आपने नीचे ही देखना है। जी जी। इस्तगासा क्यों नहीं गया उन अराइयों पर जिन्होंने वहां पर इवेंट किया? बताता हूँ क्यों नहीं किया, ये भी बता दूं। जी बताएं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मौलाना इलियास साहब का नाम सुना हुआ है? मौलाना इलियास चनियोटी साहब सुना हुआ है। मौलाना इलियास चनियोटी साहब जो कि MP हैं, उनका कोऑर्डिनेटर है रियाज अहमद लुड्डी। ये बात वहां मानी गई है, मुल्जिमान ने खुद मानी है। जिनको हम मुल्जिमान कह रहे थे पर्चा ही नहीं दे रहे तो मुल्जिम होंगे कि मैं, उनका भतीजे की शादी थी। अब आपको समझ आ रही है इस्तगासा क्यों नहीं जा रहा, क्यों पहुंच जल रहे हैं आप लोगों के? देखिए, हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं सर। इस्तगासा क्या लिखा नहीं जा रहा, कलम फंस जाता है, कागज अगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि AEO और डिप्टी DO उन्होंने इस हवाले से वहाँ पे मतलब SHO के पास गए हैं थाने में। हाँ। ठीक है, अब लामहला मतलब ये कि SHO कहेगा इस्तगासा ले आओ ना, तो मैंने आपसे गुजारिश यही की है ना कि उन्होंने कहा है कि आप उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सर आप बात ही नहीं समझ। जी,
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसके तमाम एविडेंसेस हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप लोग तो वहां गए ही नहीं ना, तो आप लोगों को एविडेंसेस को घर तो आके नहीं मिलेंगे ना ही आपके दफ्तर में कोई नाजिल होंगे एविडेंस की, इस रोशनदान से एक एविडेंस आ रहा है, इस खिड़की से एक आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम ही ला के देंगे, क्योंकि हमें ही बुरा समझा जाएगा और हमने ही ये काम करना है, आप लोग तो निकलेंगे नहीं। अब मसला ये है कि इस्तगासा तो आपने लिखना है ना। कितना मुश्किल काम है कि उस फुटेज को साथ अटैच किया जाए। हम रिकॉर्ड करके आए हैं, मान रहे हैं सारे लोग कि हाँ हुआ है, और वो इसको कोई जुर्म ही नहीं समझ रहे हैं। आप लोग एक इस्तगासा नहीं लिखना चाह रहे सर। आप इस्तगासा बिस्मिल्लाह पढ़ें, कॉल अ फ्रेंड की ऑप्शन इस्तेमाल करें, आप अपना मोबाइल लें, आप अपने सबॉर्डिनेट्स जो आपका डीओ है और आपकी एईओ है, इनको कॉल करें, इनसे पूछें कि कोई इस्तगासा कभी लिखा भी गया है, कोई 2 लाइनें, अगर वो लिखा गया तो वो आप पढ़ के सुना दें। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि लिखा ही नहीं गया सर। क्यों? क्योंकि मुबैना तौर पर एक एमपीएस आपके कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं, उनके भतीजे की शादी थी और तमाम जिले के एजुकेशन के अफसरान के पाँव जल गए। मुझे झूठा साबित कर दें सर, मैं माफ़ी मांग के यूं कानों को हाथ लगा के आप कहेंगे, आपके पैरों में बैठ जाऊंगा, भाई ये मेरे बच्चों का मामला है, आपके अपने बच्चों का मामला है। क्या ये मुमकिन है कि आज एक बच्ची जिसका ये पता चले कि जफर इकबाल भट्टू मेरा सीओ एजुकेशन है और रात में मेरे स्कूल में मुजरा होता है और दिन में वहां पर क्लास होती है, आपके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं होगी? देखिए, मतलब इस हवाले से ये कोई अच्छा वाक़या नहीं, बुरा वाक़या, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस पर इस्तगासा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। नहीं तो वजीर तालीम को तरला करते हैं। राणा साहब दाढ़ी को हाथ लगा के आपको तरला कर रहे हैं, भाईजान आप इस महकमे के वजीर हैं, या किसी में इतना माजरत के साथ गट्स नहीं है कि वो इस्तगासा दे सके, क्योंकि अगर देना होता तो अभी सारी गुफ्तगू आपने खुद सुन ली है। जहां पर इंतहाई कमजोर लोग बैठे, और मैं समझता हूं कि मेरा सरकारी अफसर कमजोर नहीं है, सर आप ही इस्तगासा देंगे, उनसे दिलवा लें, आपने देना है। इंशाल्लाह हो जाएगा। कब होगा? आज ही हो जाएगा। कौन देगा इस्तगासा? अगर डिप्टी डीओ ना दिया तो फिर हम अपनी तरफ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। सर बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अल्लाह आपसे राजी हो। आज जनाब तारीख है 21 और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज जुमे को एयर होगा, तो यानी नंबर ऑफ डेज कितने दिन है जी अंदर? हाँ 2 दिन है जी। अगर इन 2 दिनों में मुल्ज़िमान दूल्हा, उसका वालिद, या वहां पर उसकी वालदा ने क्लेम किया कि मैं जाकर प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर आई हूं, वहां पर उसके भाई ने क्लेम किया कि हमने छुट्टी ली है, वो कहते हैं कि बंदा नहीं मिल रहा जो मौके पर मौजूद हो, हमारे प्रोग्राम में आपने सारे बंदे देख लिए हैं, इनको गिरफ्तार करके या तो निशाने इबरत बनाया जाए, और या फिर अगर आपको वो तस्वीर, वो वीडियोस नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है कि भट्टू साहब चूक गए हैं और भट्टू साहब नाकाम हो गए। कुछ आप कहना चाहें भट्टू साहब? बस इस हवाले से मैं तो ऑलरेडी आपको सारा कुछ बयान कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम आज फिर काम करते हैं दोबारा से। मौलाना इलियास चनियोटी साहब, इतना बड़ा आपके वालिद का कद, इतनी बड़ी खत्म नबूवत की खिदमत, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और आपसे राजी हो, और आपको तौफीक दे कि आप अपनी नीचे मौजूद ऐसे लोग जिन पर सवालिया निशान उठ रहा हो, उनसे जल्द अज जल्द हाथ धोएं, उनसे जान छुड़वाएं, क्योंकि ये कीचड़ आपके गले पे पड़ रहा है। समझा ये जा रहा है कि असर और रसूख, आज आप एमपीए ना हो तो क्या असर और रसूख होगा इन रियाज अहमद लुड्डी साहब का निश्तदर। अस्सलाम वालेकुम।